पुलिस के साथ मारपीट के मामले में पकड़ा अब्दुल। यादव समाज ने सैकड़ों की संख्या में एकत्र होकर पुलिस अधीक्षक के नाम दिया ज्ञापन। थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदौरिया एवं साथी पुलिसकर्मियों द्वारा नीतू सिंह यादव के साथ मारपीट एवं गाली गलौज की एफआईआर दर्ज करने की मांग। पन्ना जिले के ब्रजपुर थाना अंतर्गत धर्मपुर में पुलिस के साथ हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज दिनांक को यादव समाज द्वारा सैकड़ों की संख्या में एकत्र होकर पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि थाना प्रभारी द्वारा नीतू सिंह यादव के साथ जो मारपीट की गई है उसकी भी एफआईआर थाना प्रभारी के ऊपर दर्ज की जाए एवं कहा गया कि पंचम यादव को गिरफ्तार जब कर लिया गया था तो दोबारा पुलिस गांव गई थी और वहां जाकर गाली गलौज की। इसका विरोध यादव समाज की बेटी नीतू यादव द्वारा किया गया। थाना प्रभारी द्वारा उसके बाल पकड़कर घसीटा गया, वहीं से विवाद उपजा है। इसलिए थाना प्रभारी में साथी पुलिसकर्मियों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। वंदना सिंह चौहान ने ज्ञापन लेते हुए कहा, आश्वासन दिया कि जो न्यायोचित कार्रवाई होगी वह की जाएगी। ठीक है, आपने आवेदन दिया है, हम इसमें बिल्कुल जांच करेंगे। रही बात जो पुलिस की कार्रवाई है, जो घटनाक्रम हुआ है वो आप सबके संज्ञान में। पुलिस अपनी तरफ से भी जो कार्रवाई कर रही है, कानून की परिधि में रहते हुए सारे नियमों का पालन करते हुए अपनी कार्रवाई कर रही है। और जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जो हमारे फैक्ट हैं, विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार ही हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। बच्ची यादव समाज की बच्ची नीतू यादव के साथ जो थाना प्रभारी महोदय के द्वारा मारपीट हुई थी, जो वहाँ फायरिंग हुई थी, तो उस विषय में हम लोग यहाँ पर एसपी महोदया जी से मिलने आए थे। कल नीतू यादव के द्वारा महिला थाने में थाना प्रभारी पर और जिन लोगों ने मारपीट की, फायरिंग की, उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर थाने गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसी को लेकर आज एसपी महोदया के पास आवेदन देने आए थे कि इस पर सुनवाई हो। जो बच्ची है, जिस वजह से थाना प्रभारी ने बच्ची के साथ मारपीट की, वहाँ तनावपूर्ण माहौल बनाया, हवाई फायरिंग की, जिस वजह से आगे की घटना उस जगह पहुँची, तो ये निवेदन आज करने आए थे। क्योंकि एसपी महोदया का जानकारी थी कि आज छुट्टी पर नहीं रहेंगी, लेकिन आए तो आज भी वह नहीं मिली है। तो जो एसपी महोदया हैं उनके साथ बैठ की बातचीत हुई, पूरी घटना की विस्तार से हमने उम्मीद की है कि पुलिस का काम जो तनाव है उसको शांत करने का है। हम लोग भी कानून पर भरोसा करते हैं और जिन थाना प्रभारी की वजह से घटना घटित हुई है, उनके कार्यशैली से, उनके रवैये से, जी बच्ची के साथ मारपीट नहीं होती तो हो सकता है कुछ नहीं होता। क्योंकि पंचम यादव जो आरोपी थे उनको पहले ही पुलिस ले जा चुकी थी। तो ये मांग की गई है कि बच्ची के साथ जो मारपीट हुई, थाना प्रभारी जी पर कार्रवाई हो, उन पर एफआईआर दर्ज हो। और पुलिस द्वारा, क्योंकि अभी मैडम द्वारा कहा गया कि जांच चल रही है, जबकि पुलिस द्वारा एक पक्षी कार्रवाई करते हुए 8 से 10 लोगों पर नामजद एफआईआर कर दी, जबकि बहुत से उनमें से लोग वहाँ पर थे ही नहीं, और अन्य 30 से 40 लोगों के नाम भी जोड़े जा रहे हैं। तो एक पक्षी बिना जांच की कार्रवाई है। तो निवेदन किया है कि सत्य की जांच करें, वहाँ पर उन लोगों के साथ भी न्याय किया जाए। समय रहते यदि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अगला कदम क्या होगा? हम कुछ नहीं है, क्योंकि ज़िले की मुखिया कप्तान हैं एसपी महोदया, उनसे मिलना चाह रहे थे। आज छुट्टी उनकी समाप्त हो गई थी, सुना था, तो आज का तय हुआ था, लेकिन आज भी वो नहीं मिली है। आपका नाम? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष युवा यादव महासभा मध्य प्रदेश। पकड़ के जमीन में गिरा दिए हैं। कौन थे वो लोग? किसने गिराया जमीन पे? और उनकी टीम। क्या कारण था आखिर, क्यों? सबसे पहले हमारा निवेदन है कि महेंद्र सिंह भदौरिया ने उस बच्ची को मारा और गलत नीयत से पटक दिया था, तो पहली बात तो एफआईआर होनी चाहिए और जिले से बाहर बदली होना चाहिए। अब इसकी मैं डिटेल दे देता हूँ आपको। क्या होली के दिन एक आदिवासी ख़त्म हुआ था करंट से, जो कि पंचम सिंह के घर से 500 मीटर दूर मिला, और उस घर वालों ने ये भी कहा कि ये पंचम सिंह का कोई दोस्त नहीं है, क्यों नाम लिख रहे हो? तो इनने कोरे कागज में साइन करा लिए। उसकी जांच हुई, जांच में निकाला गया। निकालने के बाद महेंद्र सिंह भदौरिया जी ने 2 बार पकड़ा और छोड़ा है, उससे पैसे की मांग की गई है। ठीक, इसके बाद फिर जब दीपावली के दिन किसने पैसे की मांग की? यह महेंद्र सिंह भदौरिया जी ने उस घर में जाके उनको तंग किया गया। ठीक, इसके बाद वहाँ जाते हैं दीपावली के दिन,
तो उस घर वालों को माँ बहन की गाली देते हैं। बद्री सिंह बैठे थे, भैंस लगा उनको पीछे से लात मारी, वो गिर गई। उन्होंने कहा साहब चाय पानी पी लो, त्योहार का दिन है आज गाली ना दे। फिर भगा, फिर दूसरे दिन फिर जाते हैं, फिर न गाली दी। तीसरे दिन जाते हैं जब तो पंचम सिंह को सामने दे दिया और पंचम सिंह को लेकर चले गए। फिर लौट के वापस कह के ये प्रश्न कहाँ खड़ा होता है, मैं बीएसएफ में था साहब, ऐसा कभी नहीं होता है। जब आपको मुझे मिल चुका है तो दोबारा अंदर क्यों बढ़े? इन्हें गोली चलाई, माँ बहन की गाली दिया। उस बच्ची ने कहा कि अब गाली मत दो। पंचम सिंह चले गए हैं, इसने बच्ची को गलत नियत से बाल पकड़ के खींच के और पटक दिया और खुद दारू पिए थे गिर गई। इसके बाद झगड़ा वहीं हुआ है, इसके बाद आक्रोशित हुआ है वहाँ की पब्लिक। हम कहते हैं पंचम सिंह के ऊपर जो धारा लगाई ने झूठी साची हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन महन सिंह भदौरिया में क्यों नहीं लगा रहे हैं? ये हमारे देश की बेटी का सवाल है और न्याय का सवाल है, कानून का सवाल है। आज क्या आश्वासन मिला है मैडम से मिलकर? मैडम ने कह दिया कि ये जांच होगी, जांच होगी। अब जांच होती रही, क्या करें, बता दिया, जांच बता दिया है। और अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यह निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करके आए हैं, 5000 आदमी इकट्ठा होगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हम न्याय को, संविधान को मानने वाले हैं, हटेंगे नहीं हम पीछे। क्या नाम है? दशरथ सिंह यादव, बीएसएफ से रिटायरमेंट हूँ, विधानसभा प्रत्याशी हूँ और राष्ट्रीय प्लेयर खिलाड़ी हूँ मैं। चाचा का मेरा नाम साधना यादव है, मैं धर्मपुर से ही गाँव। और महन सिंह भदौरिया आए और चाचा जैसे मुजरिम थे हमारे, तो जैसे मुजरिम को एक दिन दीपावली के दिन पकड़ के ले गए। ये लोग पकड़ के ले जाने के बाद इनने स्टैंड पे छोड़ दिया। स्टैंड पे छोड़ जाने के बाद फिर जे रात को आए, इनने गाली गलौज की, सब माँ बहन मतलब गंदी गंदी गाली दी। ऐसे वर्ड निकाले कि हम लोगों को सुनने में भी ऐसा लगा कि एक पुलिस का कानून ये नहीं है कि ये गंदे गंदे वर्ड निकाले। तो गंदे गंदे इनने वर्ड निकाले और का नाम से कहने लगे जिसमें दम हो तो वो बाहर निकल के आए। वो भी सिविल ड्रेस में थे कुछ लोग, और कुछ लोग में थे, महन सिंह भदौरिया थे, उनकी सारी टीम थी। फिर दोज के दिन क्या हुआ, 22 तारीख बुधवार थी, दोज के दिन आए, ये पंचम सिंह को ले गए। पंचम सिंह के ले जाने के बाद इनने फेर चलाए, 3-4 फेर चलाए। फिर इसके बाद फेर चलाने के बाद गाली देने लगी गंदी गंदी। फिर इस लड़की ने, हमारी नीतू यादव है ये, इस लड़की ने रोका कि गाली मत दीजिए, फेर मत चलाइए। तो इसके बाल पकड़ के ज़मीन में घसीट दिया और 2 थप्पड़े मार दिए। हमने पकड़ा तो हमारा हाथ मरोड़ दिया। फिर हम लोग सब घबरा गए कि मऊगा। फिर उनने और फेर चलाए। अच्छा, आज रात में भी कुछ उन्होंने किया है? क्या किया? आज रात में नहीं किया, आज सुबह 5 बजे हम लोग सो रहे थे। सो रहे थे तो वो दीवार नाथ की आई और दरवाजे मतलब एकदम से फड़फड़ाने लगे और एकदम से हम लोग मतलब डर गए। हम लोगों ने कहा यहाँ नहीं है कोई। उन्हें दरवाजे खोले, वो अंदर सीधे चले गए, लाते मारने लगे, मतलब गलत तरीके से। अरे पूछ लो, अच्छे से पूछा। आज एसपी कार्यालय आए हैं, क्या चाहती हैं? हम ये न्याय चाहते हैं, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, बच्ची के साथ अन्याय हुआ है। तो हम सोचते हैं कि हमारी सबसे निवेदन है, एसपी साहब से भी निवेदन है कि हमारी रिपोर्ट लिखी जाए और हमारे साथ न्याय हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम साधना है और वो भी पुलिस के साथ महन भदौरिया आए थे अपनी टीम लेके, वो भी महिला के साथ नहीं आए थे। महिला पुलिस कोई नहीं थी। ये कानून थोड़ी ना है कि कोई महिला पुलिस नहीं है और तुम बस बच्ची पर हाथ उठाओ। ये कोई कानून है कि हमारा हाथ पकड़ो? ये पुलिस वालों को इजाज़त है? पुलिस मतलब पुलिस ने